साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों आज 31 दिसंबर वर्ष 2024 यानी कि वर्ष का अंतिम दिन है और कल से वर्ष 2025 का शुभारंभ होने जा रहा है। तो आप सभी को कृषि बाजार परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों वैसे तो वर्ष 2024 सरसों के लिहाज से बेहद ही आकर्षक और खास रहा है, क्योंकि फसल पर जब सरसों के भाव 5,000 रुपये थे तो बम्पर उत्पादन और मंदी की अवधारणा के चलते व्यापारी और स्टॉकिस्ट का मन था कि सरसों के भाव एक बार 4500 से 4600 रुपये का निचला स्तर आना चाहिए, लेकिन उस प्रकार की स्थितियां सरसों के बाजार में नहीं आई और सरसों ने निरंतर तेजी का रुख ही अख्तियार किया। जब साथियों हम 5,000 रुपये का भाव चल रहा था तो अपने स्टॉकिस्ट व्यापारियों को ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि सरसों 5800 तो छोड़िए, कभी भी समर्थन मूल्य 5650 रुपये पर बिक सकती है। ये मानने में भी उस समय व्यापारी को निश्चित तौर से बड़ी कोताही लग रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछला जो साल था वो काफ़ी मंदी और नरमी का था, उस प्रकार के भाव देखे थे तो उनका जो अनुमान थे वो निश्चित तौर से सफल नहीं हुए और आने वाले दौर के अंदर किसी भी भविष्य वेत्ता अनुमान करता या किसी ने भी ये अनुमान नहीं जताया था कि भरतपुर मंडी ऊपर में 6,771 यानी कि 6800 रुपये का उच्च स्तर भी देख सकती है। साथियों निश्चित तौर से सरसों के लिए वर्ष 2024 बेहद ही आकर्षक और खास रहा, क्योंकि उत्पादन भी अच्छा था और भाव भी अच्छे मिले, जिसके चलते सरसों का किसान, व्यापारी, उद्योगपति सभी लाभ की स्थिति में रहे। लेकिन साथियों जिस प्रकार से सरसों के अंदर आज 50 रुपये की नरमी या गिरावट की स्थिति तो देखते हुए कुछ साथियों के कमेंट या वाक्यांश आ रहे हैं कि सरसों आगामी दौर के अंदर जनवरी में 5,000, फरवरी में 5,000 फसल पर ये भाव। साथियों सरसों के अंदर बड़ी गिरावट की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। नई फसल पर भी सरसों 5,000 रुपये के भाव नहीं बिक सकती। इस बात की घोषणा आज मैं बड़े आप लोगों के साथ में खुल करके कर रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले साल से सरसों का उत्पादन में गिरावट देखने को मिल रही है, फिलहाल मौसम की स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से कहीं नफा तो कहीं नुकसान की स्थितियां भी के समाचार हैं, जिसके चलते पिछले साल से उत्पादन की जो स्थितियां हैं वो कमजोर आएंगी और उसके चलते सरसों के बाजार में फसल पर भी बड़ी गिरावट की संभावनाएं बिल्कुल भी बनती हुई नजर नहीं आती हैं। पिछला समर्थन मूल्य 5650 यानी कि न्यूनतम स्तर पर 500 रुपये से निचला घर सरसों का जाने की संभावनाएं बनती हुई कहीं से कहीं तक प्रतीत नहीं होती हैं। लेकिन साथियों फिलहाल ये जल्दबाजी होगी कहना कि आने वाले दौर के अंदर किस प्रकार की स्थितियां होंगी, लेकिन बड़ी गिरावट की कोई उम्मीद नहीं है। वैसे तो अभी 31 दिसंबर आज तक फॉरेन मार्केट छुट्टियों पर है और घरेलू बाजार में भी छुट्टियों जैसे हालात हैं, नाफेड की बिकवाली है, जिसके चलते आज भी सरसों के अंदर 50 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। भरतपुर मंडी जो कल 6175 रुपये के भाव थे 14 रुपये की नरमी के साथ 6161 रुपये के बोले जा रहे हैं। दिल्ली, चरखी दादरी, जयपुर आदि सभी मंडियों में 50 रुपये की गिरावट है। उसी प्रकार से प्लांटों के अंदर गोयल कोटा में 50 रुपये की गिरावट के साथ भाव 6350 रुपये, महेश एडिबल में भी 50 रुपये की गिरावट है। उसी प्रकार से बीपी, शारदा, आगरा सभी प्लांटों में 50-50 रुपये की गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन साथियों निश्चित तौर से 2 जनवरी से बाजारों की सही स्थितियों का पता लगेगा, क्योंकि जब तक छुट्टियों से व्यापारी बाजार जब भी सुचारू रूप से स्थिति में आएगा, उसके बाद में बाजारों का क्या रुख रहता है, विदेशी फॉरेन मार्केट किस स्थिति में रहते हैं। आज वैसे नाफेड की बिकवाली भी है, विदेशी बाजारों का भी सपोर्ट नहीं है, जिसके चलते सरसों में थोड़ी दबाव की स्थितियां जरूर देखने को मिल रही हैं। लेकिन फिलहाल किसी बड़ी गिरावट या नरमी के संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साथियों जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं उसमें आवकों का दौर जो 1,15,000 बैग निचले स्तर पर पहुंच गया था वो आज 1,70,000 बैग का है। लेकिन आने वाले दौर के अंदर कोई बड़ी सुधार आवकों के अंदर दिखाई नहीं देती है और निश्चित तौर से सरसों के बाजारों में जब तक नई आवकें नहीं होती सुधार की स्थितियां ही देखने को मिलेंगी। बड़ी गिरावट की कोई भी आशंका बिल्कुल भी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपने कमेंट माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।